विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसा मत समझना कि तमोगुणी मोक्ष नहीं पा सकते हैं। वाल्याकोली जो थे तमोगुणी थे, बुरा कर्म करते थे, फिर भी मुक्त हुए। खुद मुक्त होकर प्रभु रामचंद्र जी इनके दोनों पुत्र लव और कुश को अपना शिष्यत्व देकर उन्हें भी मुक्त करने का सामर्थ्य दिया। रजोगुणी जो है वह भी गुरु की कृपा से मुक्त हो सकते हैं। वाल्याकोली का गुरु जो था नारद जी, जितने भी रजोगुणी हैं यहां भी गुरु की कृपा से मुक्त होते हैं। अर्थात लोभी भी अगर हो वहां भी मुक्त हो सकता है गुरु की कृपा से। सत्वगुणी की तो बात ही और है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, यहां भी गुरु की कृपा से कार्यान्वित होते हैं। यहां भी जो है गुरु की शक्ति के कारण ही अपना कार्य कर सकते हैं। अर्थात श्री गुरु जो है आपके अंदर कोई भी बुराई को दूर न करते हुए भी मुक्त करते हैं। रामदास स्वामी ने एक जगह उनके दासबोध में कहा है, दासबोध नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा है, विषयासी न तजिता इंद्रियासी दमन न करिता, ये थे मोक्ष आहे आयता श्री गुरु भजना बाजी। अर्थात हरि भजना बाजी। हरि का मतलब हरि नारायण गुरु नारायण, हरि नारायण गुरु नारायण। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है। जो दुखों का हरण करता है, जो अज्ञान का हरण करता है, वह हरि है। इसीलिए उसे हरि कहते हैं। ख्याल कीजिए, अभी आप समझते होंगे राम कृष्ण हरि। राम जो है शरीर में रममान होने वाला होता है और कृष्ण शरीर की क्रियात्मक भाग है। राम इति रमेति रमेति रामे रमे मनोरमे। राम क्या है? रममान होने वाला है, शरीर में जो रम रहा है, इस तन अंदर जो रम रहा है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण इति क्रिया करोति। कृष्ण क्या है? जो हमारे शरीर की क्रियाओं को करवा रहा है। और हरि क्या है? हरिति हरति दुख रहा। हरि क्या है? जो दुखों का हरण करता है। फिर दुख क्या है? अत्यंतिक दुख है। अत्यंतिक दुख का मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शैलम। बार बार जन्म में आना और बार बार मरना, यह अत्यंतिक दुख है। और यह अत्यंतिक दुख का निवारण गुरु ही कर सकता है। इसीलिए हरि कौन है? हरि नारायण गुरु नारायण। हरि जो है तो नारायण है, वही गुरु रूप है, गुरु रूप नारायण है। इसीलिए जितना भी कार्य करवाने वाला है, जो भी कार्य करवाने वाला है, वह गुरु का ही सामर्थ्य है। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। गुरु की कृपा से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कार्य करते हैं। समर्था प्रभुवादोच कैवल्यम गुरु सेवया। इसीलिए गुरु के सामर्थ्य से हमें कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो सकता है। देव किन्नर गंधर्वा पितरो यक्षचारणाः मुनियो अपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम्। गुरु की सेवा किस तरह करना चाहिए, यह तो देवताओं को भी नहीं समझता, किन्नर को भी नहीं समझता, गंधर्वों को भी नहीं समझता, पितर यक्ष और चारण मुनि इन्हें भी नहीं समझता है। यह स्थितियां हैं, यह स्थितियां हैं। देवता उसे कहते हैं जो इंद्रियों के परे है। जीवात्मा उसे कहते हैं जो इंद्रियों के मध्य है। थोड़ा ख्याल कीजिए, वेदांत की बात है। जीव उसे कहते हैं, जीव उसे कहते हैं जो इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के कारण जी रहा है, उसे जीव कहते हैं।
जिसने इंद्रियों का त्याग कर दिया है, जो इंद्रियों के परे निकल गया है, वहां देव हो जाता है। यहां पर कहते हैं ना, देव पहावे ऐसे गेलो परी देवची मोहने ढेलो, वहां देव हो गया। देव होने का मतलब क्या है कि मैं जब भगवान को ढूंढने के लिए गया तब अपने इंद्रियों की याद नहीं रही, इंद्रियातीत हो गया, इंद्रिय अंतर्मुखी हो गए, अंतर्मुखता प्राप्त हो गई, उन्मनी प्राप्त हो गई, इंद्रियों का कोई विषय वहां पर नहीं रहा। मनोबुद्धि परस्ते सहा, मन बुद्धि और अहंकार वहां से पीछे हट गया और मैं उसके आगे निकल गया, इसीलिए मैं देवत्व हो गया, मैं भगवान हो गया। इसीलिए इंद्रियों के अधीन जो है, इंद्रियों के वश में जो है, वहां जीव है। इंद्रियां जिसके वश में है वहां देवत्व है। लेकिन इसको भी गुरु की सेवा नहीं आती। जीव को तो जाने दीजिए, जीव की तो बेचारी बात अलग है, क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम है। माया के गुलाम तू क्या जाने बंदगी। जो माया का गुलाम है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वहां बंदगी क्या जानेगा, वहां भगवान का, गुरु का स्वरूप क्या जानेगा। इसीलिए पहले जो है जीव भाव से अलग निकलना चाहिए। गुरु उसका जीव भाव दूर कर देते हैं। मराठी में संत तुकाराम महाराज कहते हैं, जीव भाव जेने अर्पियला देवा कयाची तो सेवा देव करी। अर्थात वहां पर इंद्रियातीत हो जाता है और वहां देव स्वरूप हो जाता है, जीव भाव पीछे हटाकर। तब देव जो है यहाँ इंद्रियों के परे की स्थिति है और जीव भाव इंद्रियों की अधीनता की स्थिति है। और इन देवता भाव के परे जो है वह किन्नर अवस्था है, किन्नर अवस्था है। पशु की होत पनैया नर का कछु न होए, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। अर्थात देवत्व के ऊपर की अवस्था किन्नर है, किन्नर अवस्था है। किन्नर अर्थात नर का नारायण हो जाना। नर का मतलब नर और नर का नारायण होना मतलब किन्नर अवस्था है। और किन्नर जो अवस्था है उसके परे गंधर्व अवस्था है, उसके परे गंधर्वता है। गंधर्व किसे कहते हैं? जो नारायण स्वरूप के भी परे अवस्था है, उसे गंधर्व कहते हैं। जिसमें अर्वता आ जाती है। ख्याल कीजिए, दो चीजें हैं, एक अर्व है और दूसरा गर्व है। जिसका गर्व छूट जाता है वह अर्वता में आ जाता है, जिसमें अर्वता नहीं रहती वह गर्वता में आ जाता है। गर्व का मतलब अहंकार, अहंकार नष्ट हो गया तो वह अर्वता में आ जाता है। और जिसको अर्वता जिसको प्राप्त हो गई उसको अहंकार का गंध नहीं रहता है, अहंकार उसमें नहीं रहता है, इसीलिए वह गंधर्व कहलाता है, गंधर्व अवस्था है। यह एक देवताओं की अवस्था है, उच्च अवस्था है। इसके आगे जो है पितृ अवस्था, देह भाव छूट गया है, देह का कोई संबंध नहीं, देह से अलग निकलते हैं, पितृलोक है। मत्स्य पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण में आपको पता चलेगा पितृलोक भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो मृत्यु लोक के पितृलोक होते हैं और देवता लोक के पितृलोक होते हैं। देवता पितृलोक वे होते हैं जो मृत्यु लोगों के पितरों का रक्षण करते हैं। हम जो श्राद्ध करते हैं वहां चतुर्दशी तक का जितना भी श्राद्ध होता है वहां मृत्यु लोक के पितरों का होता है। और जो पूर्ण अमावस्या का जो श्राद्ध होता है, सर्वपितृ अमावस्या, उसमें देवताओं के पितृ भी आते हैं और हमारे पितृ भी आते हैं। मत्स्य पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण में आपको समझ में आएगा। इसलिए आप कितने भी दिन, 14 दिन तक भी रोज श्राद्ध करते रहे तो आखिरी श्राद्ध करना ही पड़ता है अमावस के दिन। अमावस का श्राद्ध अगर नहीं किया तो आपके पितृ तृप्त होंगे लेकिन देवताओं के पितृ अतृप्त रहेंगे। इसलिए देवताओं के पितृ आपके पितरों को शापित करेंगे और आपके पितृ दुखी हो जाएंगे। इसलिए अमावस का जो श्राद्ध है थोड़ा तो भी करना ही चाहिए। अमावस का श्राद्ध जो है थोड़ा तो भी करना चाहिए। यह श्राद्ध द्विमुखी होता है।
दक्षिण और उत्तर मुखी होता है। ख्याल कीजिए, मत्स्य पुराण है, कुछ मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं। ये द्विमुखी श्राद्ध होता है। पहला श्राद्ध एक मुखी रहता है, पहला श्राद्ध एक मुखी रहता है। अब ये कैसे करते हैं मैं यहां तो नहीं कह सकता हूं, यहां नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रवचन का विषय वह नहीं है। एक मुखी श्राद्ध जो होता है वहां चतुर्दशी तक होता है। उसमें हमारे पितृ जो होते हैं, दादा परदादा पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, यह जो है एक मुखी श्राद्ध है। द्विमुखी श्राद्ध जो दक्षिण मुख में हमारे पितरों को देता है और उत्तर मुखी के अंदर देवताओं के पितरों को तृप्त करता है, इसे द्विमुखी श्राद्ध कहते हैं। फिर कुछ लोग सर्वतोमुखी श्राद्ध करते हैं। सर्वतोमुखी श्राद्ध इससे बड़ा है कि चारों दिशाओं में किया जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व में अगर श्राद्ध करोगे, पूर्व में अगर श्राद्ध करोगे तो वहां श्राद्ध जो है, पूर्व का श्राद्ध हमारे जो गुजरे हुए फिर हमारे देवतागण, पितृगण, मातृगण जितने भी हैं उन्हें वह प्राप्त होता है। और पश्चिम की तरफ का जो सर्वतोपरि श्राद्ध जो है, वहां इस संसार के जितने भी पितृ हैं, फिर वह हमारे हो या नहीं हो, उन सबको प्राप्त होता है। उसे सर्वतोमुखी श्राद्ध कहते हैं। सर्वतोमुखी श्राद्ध, यह कर्मकांड की बातें हैं, आपके समझ में नहीं आएंगी। कुछ लोग तो इस बात को मानते ही नहीं। अंधश्रद्धा और निर्मूलन वाले कहते हैं कि श्राद्ध किसने देखा, सब अंधश्रद्धा है, कहाँ पितृ खाने के लिए आते हैं। अगर एकनाथ महाराज जिंदा रहते उन्हें बता सकते थे कि बेटा ये देख तेरा बाप, पैठन के अंदर श्रीखंडा जो थे उनके हाथ से श्राद्ध किया, तो वहां पर जितने पितृगण थे उनको नीचे बुलाकर श्राद्ध दिया है। ठीक है, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, परंतु पितृगण जो है उसके भी आगे की स्थिति है, उसके आगे यक्ष है, यक्ष अवस्था है। हाँ, यक्ष अवस्था तीसरी अवस्था है, जीवात्मा की तीसरी अवस्था है। अक्ष, दक्ष और यक्ष। अक्ष अवस्था कहते हैं कि संसार के लिए झूठना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा खेत, मेरा धन, मेरी संपत्ति, अक्ष। यह अक्ष अवस्था है, रोती हुई अवस्था है। दक्ष अवस्था, सावधान, अपने निजबोध में प्रवेश करना, इसे दक्ष अवस्था कहते हैं। और जो दक्षता के पार निकल जाता है, जानी व नेणी व भगवंती नहीं, जान और अनजान के परे निकल जाता है, उसे यक्ष कहते हैं। यह यक्ष अवस्था, यहां भी श्री गुरु का पूजा कैसे करना चाहिए वे नहीं जान सकते। मैं जितने भी ये स्थितियां बता रहा हूं, ये श्री गुरु को नहीं जानते, श्री गुरु की ताकत को नहीं जानते, श्री गुरु की उपासना नहीं जानते, गुरु की सेवा कैसे करना नहीं जानते। ये भले ही अपने स्थितियों में हो, परंतु श्री गुरु की सेवा नहीं जान सकते। न जानती गुरु शुश्रूषणे विधिम, ये गुरु की शुश्रूषा नहीं जानते हैं। ये यक्ष है, इसके आगे चारण, ये चारण अवस्था है कि जिनके चरणों के पीछे बड़े बड़े लोग चलते हैं, जिनके पीछे पीछे संसार चल रहा है, उसे चारण कहते हैं। और उसके आगे मुनि होते हैं। चारण सिद्ध पुरुष को कहते हैं और सिद्धता के आगे मुनि होते हैं। ख्याल कीजिए, मुनि के आगे हंस होता है और हंस के आगे परम हंस होता है। यह अवस्थाएं हैं जिसका अभी आपको भेद नहीं समझेगा। यहां जो है हंस और परमहंस तो गुरु की सेवा जानते ही हैं, क्योंकि हंस उसी वक्त हो सकता है जब वो गुरु की सेवा जानता है। परमहंस वहां होता है जो गुरु के समान हो जाता है। इसीलिए हंस और परमहंस की बात यहां नहीं है, मुनि तक की बात है। चारण वह है जिसके पीछे संसार दौड़ रहा है, जिसके पीछे सब संसार घूम रहा है,
वह चारण है। यहां भी गुरु की सेवा नहीं जानते, हवा चारण है। इसके पीछे संसार दौड़ रहा है, जरा से हवा नहीं आई तो पंखा हिलाने लग जाओगे, संसार उसके पीछे दौड़ रहा है। जल चारण है, जल चारण है। 2 घंटे पानी नहीं मिला तो 2 घंटे पानी नहीं मिला तो प्यास के कारण आप जल के लिए दौड़ पड़ोगे। ख्याल कीजिए। अग्नि चारण है, अगर शरीर की उष्णता खत्म हो गई, ठंडे पड़ने लग गए, शरीर अगर ठंडा पड़ने लग गया तो समझ लेना कि आपके लिए कई लोग दौड़ने लग जाएंगे, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज ढीली हो रही है, शायद मरने का आशंका है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। इसे चारण कहते हैं। आकाश, आकाश चारण है। आकाश का मतलब होता है ग्रेविटी करने वाला, जो अपने तरफ खिंचाव करके रखता है और इस संसार को अपने अंदर समा कर रखता है। अगर आप किसी में समाये नहीं हो और आप में कोई समाया नहीं है तो आप खत्म हो गए। आप पंच महाभूतों में समाये हुए हो और आप में इस भूतातीत जो चैतन्य है वह समाया हुआ है, इसीलिए आप दिखाई दे रहे हो। अगर आप में का हवा निकल गई तो चैतन्य नहीं रहेगा, चैतन्य नहीं रहा तो हवा भी नहीं रहेगी। अगर आपके शरीर का पानी चला गया, डिहाइड्रेशन हो गया, आपके शरीर में का जल तत्व खत्म हो गया तो भी चैतन्य नहीं रहेगा। अगर आपके शरीर में गैप नहीं रहेगी, आकाश तत्व नहीं रहेगा, आप पानी में डूबते हैं, क्यों मरता है व्यक्ति, क्यों मरता है? क्योंकि आपके यहाँ जितनी भी गैप है, आकाश तत्व है, जो खाली भाग है उसमें पानी भर जाता है, उसमें पानी भरने के कारण आपके अंदर का चैतन्य निकल जाता है। ये बातें समझ में नहीं आएंगी, बहुत मुश्किल है, सिद्धांतिक बातें हैं, एकदम समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए यहां जो है इन्हें चारण कहते हैं। पृथ्वी तत्व चारण है, पृथ्वी तत्व चारण है। संसार इस पृथ्वी को छोड़ के अलग नहीं जा सकता। अगर आप कहोगे कि चांद पर जाकर रहने लगे तो चांद भी पृथ्वी का ही हिस्सा है, वहां भी धरती है, वहां भी जमीन है। मंगल पर रह गए तो वहां भी जमीन है, गुरु पर गए तो वहां भी जमीन है, शनि पर गए तो वहां भी जमीन है। उसको नहीं त्याग सकते, वह चारण है। दूसरा पूर्ण चारण अवस्था क्या है? आपका शरीर, आपके शरीर में एक एक चीज अगर कम होती है तो आप नहीं रह सकते हो, इसीलिए चारण है। और यहां भी इसकी सेवा नहीं जानते। मुनि वे होते हैं जो सिद्ध के परे होते हैं, सिद्ध अवस्था के परे वहां मुनि अवस्था होती है। और यहां भी गुरु की सेवा नहीं जानते। मुनियो अपनी न जानती गुरु शुश्रूषणे विधि, गुरु की सेवा कैसे की जाती है यह भी नहीं जानते। यह एक श्रेष्ठ साधन है, गुरु की सेवा करना ये सबसे बड़ा साधन है। गुरु की सेवा क्यों नहीं जानते? इसके पीछे भगवान शिव जी पार्वती जी को उसका कारण बता रहे हैं। महा अहंकार गर्भेण तपो विद्या बलान्विता संसार कुहुरावर्ते घटे अंतरे यथा घटा। कहते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं? महा अहंकार है उनके अंदर। यहां जो देव है, गंधर्व है, पितर है, यक्ष है, किन्नर है, मुनि है, सिद्ध है, यहां गुरु सेवा से विन्मुख क्यों होते हैं? अहंकार के कारण। इन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसे हैं, हम इतने बड़े हो गए, हमसे बड़ा तो कोई नहीं। जैसे चांगदेव को लगता था ना कि मैं तो 1400 साल से योग साधन कर रहा हूं और मेरे जैसा तो कोई योगी है ही नहीं। इसी कारण वहां अहंकार के कारण गुरु सेवा नहीं कर पाता था। परंतु मुक्ताबाई ने, संत मुक्ताबाई ने उनके अहंकार को दूर किया और तब वहां अपने आप को धन्य कहने लगा।
चांगदेव जो है फिर गुरु भक्त हुए। अहंकार के कारण तथा तप और विद्या का जोर है, इसका अभिमान करने के कारण तप का जोर होता है किसी किसी को, विद्या का जोर होता है किसी किसी को, इसका अहंकार होने के कारण वहां इसमें फंस जाते हैं। छोटी सी तपस्या आ जाती है, छोटी तपस्या अगर आ जाए, थोड़ा भी चमत्कार अगर शिष्य में आ जाता है तो वो कहता है कि महाराज अब तो मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो फिर वो कहता है कि मुझे तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं, नहीं बहुत दूर है, बहुत गहराई है गुरु की, उसका अंत वेद भी नहीं पा सकते हैं। फिर हम सामान्य मनुष्यों की तो बात ही कुछ और है, सामान्य मनुष्य तो जान ही नहीं सकता। वहां तो गुरु की ही कृपा चाहिए कि वही अपने स्वरूप को तुम्हारे सामने कहीं प्रकट कर दे, वही तो अपने स्वरूप को तुम्हारे अंदर स्थापित कर दे, तब यह बात हो सकती है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तब का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, या उसका जोर बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, उसके कारण पूर्व कथा कहता हूं। रामायण में कथा है, भारद्वाज ऋषि थे, उन भारद्वाज ऋषि का एक शिष्य था, उसका नाम था भुसुंडी, ब्राह्मण था, जन्म से ब्राह्मण। भारद्वाज ऋषि का शिष्य होने के कारण कुछ दिनों तक भारद्वाज की सेवा की, फिर मन में एक विकल्प आया। 4 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, अकल्प, विकल्प, संकल्प और निर्विकल्प। अकल्प जो कल्पना से दूर है, निर्विकल्प जिसमें कल्पना ही नहीं है, अकल्प जो कल्पना जानता ही नहीं है, कल्पना कैसे करते हैं जानता ही नहीं है, अकल्प। और संकल्प जो कल्पना करके बैठा है, अकल्प, संकल्प, ख्याल कीजिए, विकल्प और निर्विकल्प, ये कल्पनाएं हैं 4 प्रकार की। और इन कल्पनाओं के कारण ही वहां इसमें फंस जाता है। क्यों? न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नराः ऋषियाः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा परांगमुखाः। यहाँ जो लोग हैं, इनमें तप का, विद्या का जोर बढ़ जाने के कारण वे खुद को बड़ा समझते हैं। अब थोड़ा सा ज्ञान हो गया भुसुंडी को, उसने समझा कि मनुष्य के समान तो ये गुरु दिखते हैं, फिर इसको परब्रह्म कैसे मान लूं, इसको गुरु कैसे, इसको भगवान कैसे मान लूं। इसको भगवान मानना तो बराबर नहीं है। उसने सोचा कि एक मनुष्य जिसके 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, उसकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, उसे भी सिर है, मुझे भी सिर है, हाथ पांव इंद्रिय सब कुछ है, उठना बैठना चलना नींद जागना सोना सब कुछ हमारे समान ही है, फिर यह भगवान कैसे है, उसे हम भगवान क्यों कर माने। इसलिए भुसुंडी ने गुरु का मन ही मन त्याग कर दिया, गुरु के पास जाना बंद कर दिया, गुरु के दर्शन बंद कर दिए, गुरु की सेवा बंद कर दी और शिव जी के मंदिर में जाने लग गया, शिव की उपासना करने लग गया। रामायण में कथा है, रोज वहां पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा भगवान का जाप करने लग गया, जाप करने लग गया। 12 वर्ष में भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। उसने कहा कि हे पुत्र, हे भुसुंडी, मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा कि हे भगवान, हे सदाशिव, मैं तो मोक्ष चाहता हूं। उसने कहा कि भाई तुम मुझसे और कुछ मांग ले, चाहे तो रावण की जैसी सोने की लंका मांग ले, कुबेर जैसा संसार का धन मांग ले, चंद्रमा जैसी शीतलता मांग ले, सूरज जैसा प्रकाश मांग ले, या फिर अमरत्व मांग ले, अमर बनना चाहता है तो अमरत्व मांग ले,
सर्व सिद्धियां मांग ले, सर्व शक्तियां मांग ले, परंतु मोक्ष तो नहीं मिल सकता। उसने कहा कि क्यों? भगवान शिव ने कहा कि वो अधिकार हमें नहीं है। हम 33 करोड़ देवता में होते हुए किसी भी जीवात्मा को मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का अधिकार श्री गुरु को है। जैसे एक जिले का कलेक्टर होता है और उस कलेक्टर के अंदर में तहसीलदार होते हैं, उस तहसीलदार के अंदर में कुछ तलाटी होते हैं, 7/12 का उतारा किसी जमीन का, खेती का या मकान का जो 7/12 का उतारा होता है, उस पर कलेक्टर कितना भी बड़ा हो गया तो साइन नहीं कर सकता। वो कहेगा कि तलाटी की साइन दो, इस पर साइन करने का मेरा अधिकार नहीं है, इस उतारे पर मैं साइन नहीं कर सकता। क्यों भाई, तुम तो तलाटी से तो बड़े हो, फिर क्यों नहीं? वो कहेगा कि ये जो इस पे साइन करने का अधिकार जो है 7/12 का उतारा देना, ये तलाटी का ही अधिकार है, हमारा नहीं। इसीलिए मुक्ति मूलम गुरु कृपा, गुरु के बिना मोक्ष है नहीं। गुरु बिन मोक्ष ना मुक्त है, गुरु बिन मिटे न भरम, हरि राम यूं कहे, गुरु बिन कटे नहीं करम। शिव जी ने कह दिया कि हे भुसुंडी, अब तू ऐसा कर, तेरा जो गुरु है भारद्वाज, उसके पास तू चला जा, वही तुझे मुक्त करेगा। उसने कहा कि वहां आदमी, वह तो मेरे जैसा है, वो क्या तुमसे बढ़कर है? उसने कहा कि खबरदार भुसुंडी, ख्याल कर, गुरु निंदा सबसे बड़ी है, और गुरु निंदा करेगा तो याद रख नरकवासी हो जाएगा। उसने कहा कि रहने दो शिव जी, वो कोई आप जैसा त्रिनेत्रधारी नहीं है, वो कोई आप जैसा पंचमुखी नहीं है, वह कोई आप जैसा भगवान शिव भोलानाथ नहीं है, कोई उसके सिर पर गंगा नहीं बहती है, वो कोई संसार का बनाने वाला मिटाने वाला नहीं है। शिव जी ने कहा कि 2 बार हो गई गुरु की निंदा, तीसरी बार की तो याद रखना, पछताओगे। उतने में कहीं से भारद्वाज ऋषि जा रहे थे। उसने कहा कि हे पुत्र भुसुंडी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। गुरु सामने से जा रहे हैं, आप पान खा के थूक रहे हैं। उसने कहा कि भाई हे भुसुंडी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? उसने कहा कि रहने दो, मैं मेरी तपस्या कर रहा हूं। अरे लेकिन शिष्य, अब तक गुरु से क्यों नहीं मिलने आए? उसने कहा कि गुरु से क्या मिलने आना, क्या वो हमारे जैसा बड़ा है? वो तो कंजर है। वह तो ऐसा है, वह तो वैसा है। भगवान शिव ने कहा कि हे मूर्ख, तूने 3 बार गुरु की निंदा कर दी है, जा, अब तू नर्क का वासी होगा। जब तक यह चांद सूरज है, जब तक यह दुनिया है, तब तक तू नर्क का भोगी रहेगा, तुझे नर्क का भोग ही मिलेगा, क्योंकि तूने गुरु निंदा की है। तू काग अर्थात कौवा होएगा। और वह भुसुंडी ब्राह्मण होते हुए कौवा बन गया। आज भी कौवा इतना होशियार है, इतना ज्ञानी है, लेकिन खाता क्या है? नर्क के कीड़े, चुन चुन के नर्क के कीड़े खाना पड़ते हैं। क्यों? गुरु के विरोध के कारण, गुरु का स्वरूप न जानने के कारण। इसी कारण भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो व्यक्ति, जो जीव तप विद्या और जोर के बलवान अभिमान के कारण और अपने अहंकार के कारण गुरु सेवा से विमुख हो जाते हैं, गुरु सेवा परांग मुखाहा, गुरु सेवा से दूर हो जाते हैं, गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वे जो जीव हैं इस संसार के जन्म मरण के चक्र में फंसकर मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें जन्म जन्म तक भोग भोगना पड़ते हैं। इसमें अनंत बहुत सी बातें हैं। कहीं नींद में भी अगर हमने कुछ करने से इनकार कर दिया, गुरु के
वचन से नींद में भी इनकार हो गया, तब भी हम दोषी हो जाते हैं, हम दोषी हो जाते हैं। एक बार की बात है, श्री गुरु कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े श्री गुरु हुए हैं भारत के अंदर। वे एक दिन अचानक अपने शिष्य के स्वप्न भोग में चले गए, अर्थात स्वप्नवास में चले गए, स्वप्नावस्था में चले गए। श्री गुरु स्वप्न के अंदर आ सकते हैं, लेकिन क्यों आए ये नहीं बतलाते। कोई गुरु नहीं बतलाएगा कि मैं तुम्हारे सपने में आया था, नहीं बतलाता है, क्योंकि गुरु उस वक्त चेतन अवस्था में रहते हैं, वे इंद्रियों के परे रहते हैं। इसीलिए चेतन स्वरूप में संकल्पता के कारण उनकी अवस्था ऊंची होती है, और जिस वक्त वो स्वप्न के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उस वक्त उनकी अनंत प्रकार की लीलाएं हैं, अनंत प्रकार की लीलाएं हैं। कृष्णमूर्ति उनके एक शिष्य के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर शिष्य से कहा कि हे शिष्य, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मैं कल मरने वाला हूं, अर्थात ये शरीर मेरा छूटने वाला है, मैं तुम्हारे शरीर में रहना चाहता हूं, बोलो देते हो शरीर? गुरु सपने में आए हुए थे, सपने में भी आप अपना शरीर नहीं दोगे किसी को, जीते जी की तो बात छोड़िए, सपने में भी देना मुश्किल है। हम कहते हैं कि काया वाचा मन हम गुरु की सेवा करते हैं। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर में रहना चाहता हूं, अब तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा और मैं तुम्हारे शरीर में कुछ दिनों तक रहूंगा। शिष्य ने कहा कि नहीं 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 महाराज, और कुछ मांग लो, मैं तो मेरा शरीर नहीं दे सकता। बस नींद खुल गई, कृष्णमूर्ति दिखे नहीं। सुबह उठे, गुरु के दर्शन के लिए शिष्य आया, जैसे ही वहां आया श्री गुरु ने अपने आंखें बंद कर दी। शिष्य ने कहा कि गुरु जी, आप मुझे क्यों नहीं देख रहे, आप मुझे कृपा दृष्टि क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे शरीर को नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे शरीर को नहीं। शिष्य समझा नहीं, उसने कहा कि गुरुवर्य, आप मेरे शरीर को क्यों नहीं देख सकते हैं? उसने कहा कि ये शरीर तेरा है, इस शरीर को तूने अपना मान लिया है, तूने उस दिन का वचन तोड़ दिया जिस दिन तूने तन मन धन गुरु को अर्पण किया। गुरु की दक्षिणा होती है, गुरु दक्षिणा। गुरु जिस वक्त अनुग्रह देते हैं उस वक्त श्री गुरु 3 धेले की दक्षिणा मांगते हैं। गुरु दक्षिणा 3 धेले की होती है। 3 धेले का मतलब 3 खड़कू जिसे कहते हैं, तन मन और धन। क्योंकि यह जो है इसकी कोई कीमत नहीं, इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैन में माटी मिलाई, इसकी तो एक ढेला भर की कीमत नहीं। गुरु ने तो भी कीमत लगा दी, एक ढेला कीमत लगा दी, लेकिन उतनी भी कीमत नहीं है। हाँ, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। तब उसने कहा कि भाई, तूने वचन के मुताबिक देह मुझे दे दिया था उसी दिन जब अनुग्रह दिया था, और आज तूने वो देह देने से इनकार कर दिया, तूने वचन तोड़ दिया है। उसने कहा कि गुरु कब, महाराज कब, कब? बेटा, रात को मैं तेरे पास आया था सपने में, मैंने तुझसे तेरा शरीर मांगा था रहने के लिए, कि मैं अब ये देह मेरा नहीं मेरे पास रहेगा, मैं कुछ दिन यहाँ पर तेरे देह में रहना चाहता हूँ, और तूने वो देह देने से इनकार कर दिया। उसने कहा महाराज फिर आ जाओ ना। आता सदगुरु आवे, ये मुनि अंतरी बैसावे, बैसुनी मदद आवे, आशीर्वाद। गुरु को बुला रहा है,
इस हृदय में बैठने के लिए गुरु को बुला रहा है और सपने में भी देह देने से इनकार कर रहा है। सपने में भी देह से प्रेम है तेरा, तो फिर क्या मतलब है। इसीलिए यहां जो है भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वे जीव अपने अहंकार के कारण कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हे पार्वती, यह श्री गुरु की जो भक्ति है, श्री गुरु की जो सेवा है, यह सबसे ही महान है। यह सेवा करने वाला जो है, यहां जो सेवा करने वाला है, यह हर चीज प्राप्त कर सकता है। जो एक दाना खेती में बोता है वह 1000 दाने प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक दाना खर्च करने की ताकत होना चाहिए कि मैं खेती में ये दाना फेंक रहा हूं, फिर ये लौट कर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम पहले से हिसाब लगा लेते हैं। अगर मैं महाराज को 10 रुपए देता हूं तो मेरा कितने का नुकसान होगा और कितने का फायदा होगा। हम गणित करते रहते हैं, गणित करते हैं हम लोग। अगर मैं 101 रुपए की अगर गुरु पूर्णिमा की वर्गणी देता हूं तो मुझे प्रसाद कितना मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं वर्गणी कम देते हैं, प्रसाद ज्यादा लेते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, दृष्टांत पे ख्याल में रखना। एक व्यक्ति को किसी ने सत्यनारायण की पूजा में बुलाया। सत्यनारायण की जो कथा होती है ना, उसे बुलाया कि भाई साहब आप मेरे यहाँ पर आमंत्रित हो, सत्यनारायण के लिए आ जाइए। अच्छा, सपरिवार सकुटुंब और इष्ट मित्र के साथ में आइए। उसने कहा कि बिल्कुल पहुंचूंगा जी, आप चिंता मत कीजिए। कब है सत्यनारायण? शाम तक आ जाइए और आपके आने तक प्रसाद वहां पर आपको मिलेगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा। सत्यनारायण तो 5 बजे है ना, तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, आप चिंता मत करो। आमंत्रण देकर चले गए बेचारे। अब जैसे वो आमंत्रण देकर गए, इसने अपनी पूरी लाइब्रेरी निकाली। ये बूढ़े ने लाइब्रेरी निकाली और लाइब्रेरी की हर किताब को, हर पन्ने को ढूंढने लगे। पत्नी बूढ़ी थी, ये भी तो बूढ़ा ही था। पत्नी बेचारी बूढ़ी थी। उसने कहा कि क्या कर रहे हो, अब कोई पढ़ाई लिखाई के दिन है, अब तो तुम्हारे पोते और पोतियां स्कूल में जाती हैं, क्या आप किताबों को ढूंढ रहे हो, क्या किताबों में करते हो? ये किताबें तुम्हारी नहीं है, ये किताबें तुम्हारी कॉलेज के जमाने की। तुम चुप रहो जी, तुमको क्या मालूम है। उसने कहा कि आप कौन सी परीक्षा देना है? सब किताबें, एक एक किताब ढूंढते करीब 4 बज गए। 5 बजे सत्यनारायण जाना था। 4 बजे तक सब किताबें ढूंढ ली और एक किताब में ढूंढते उसने कहा कि मिल गया। उसने कहा कि क्या मिल गया? मिल क्या गया? कहीं पीएचडी का सर्टिफिकेट तो नहीं? उसने कहा कि क्या मिल गया? वही 10 का नोट जो मैं कॉलेज के जमाने से संभाले हुए हूं। आज 70-75 साल की उम्र हो गई, करीब 40 बरस से संभाल रहा हूं, 40-45 बरस से। उसने कहा कि वो क्यों? वो लोग चलते ही नहीं थी। वो नोट चलते ही नहीं थे। क्यों नहीं चलती थी? 10-15 जगह फटी हुई थी। बनिया था, बनिए ने कहा कि नहीं चलेगी। फिर रद्दी नोटों वाले के पास गया। रद्दी नोट वाले ने कहा कि भाई इसकी तो कोई अठन्नी भी नहीं देगा, ये नोट नहीं चलेगी, इसके तो नंबर भी चले गए हैं। फिर भी मन में विश्वास था कि 10 की नोट है, कभी ना कभी तो काम आ जाएगी। आज काम आ रही है, सत्यनारायण के दिन प्रसाद देने जाना है, आज काम आ रही है, इसीलिए नोट ढूंढ ली थी। उसने कहा कि क्या करोगे? अब जाता हूं प्रसाद देने के लिए। हाथ में लकड़ी ले ली, चश्मा लगा दिया, अपनी टोपी पहन ली और चला गया वहां पर। अब गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कोई साधारण बात नहीं है। आओ महाराज आओ। पंडित जी थे बेचारे पूजा करने वाले। उन्होंने पंडित जी से कहा कि देखिए बाबा जी। पंडित जी ने कहा हाँ, गंध लगाया। उन्होंने भी पंडित जी को गंध लगाया। पंचामृत ले लिया। पंचामृत लेने के बाद
फिर उसने कहा कि प्रसाद लेता हूं, पहले दक्षिणा देना चाहिए भगवान को। 10 की नोट है, दक्षिणा देना है भगवान को। 10 की नोट है। उसने पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, रख दो आप। नहीं, चिल्लर ले लूं कि आप दोगे गिनकर? नहीं, उसने कहा कि हमारा विश्वास है, आप क्या कोई ज्यादा लोगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 9 रुपए 90 पैसे ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 10 की नोट रख दिया वहां पर, 10 पैसे रखे, और वो भी 9 रुपए 90 पैसे पूरे पूरे जो 1-1 रुपए वाले डॉलर थे वो लिए, पूरे 9 रुपए के 9 डॉलर लिए, एक 50 का, और फिर बाद में धीरे धीरे पूरे करके 9 रुपए 90 पैसे ले लिए, 10 पैसे भगवान को डाल दिए, पंचामृत ले लिया, पंचामृत लेके फिर प्रसाद, पहला प्रसाद तो मुंह में तो दांत थे ही नहीं बेचारे के, अब वो प्रसाद तो चबाना नहीं पड़ता है। जो भगवान सत्यनारायण का प्रसाद है, इतना प्रसाद अच्छा होता है कि उसको चबाना ही नहीं पड़ता, चबाओगे तो उसका आनंद चला जाएगा। हाँ, पूरा प्रसाद जो था पूरा गटका लिया। प्रसाद गटकाने के बाद फिर कहने लगे बड़ा अच्छा प्रसाद है। उसने कहा कि देखिए भगवान का प्रसाद है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि भगवान का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। हाँ हाँ, ये बात बराबर है। घर पे पत्नी है, उसको थोड़ा मिल जाता तो बड़ा, हाँ ले लीजिए ना, कोई बात नहीं। पत्नी के लिए छटाक भर, पहले छटाक भर पूरा खा गया, असली घी का प्रसाद था। पत्नी के लिए छटाक भर ले लिया। उसने कहा कि बहू है घर पे, प्रेग्नेंट है, आ नहीं सकती थी, आने की बड़ी इच्छा थी सत्यनारायण भगवान के दर्शन लेने के लिए, लेकिन आ नहीं सकती, इच्छा अधूरी रह जाएगी। हाँ हाँ, उसका भी प्रसाद ले लीजिए, और 50 ग्राम ले लिया। फिर कहने लगा कि बेटा भी है, अप डाउन करता है, रात को 9 बजे घर पहुंचेगा। हाँ, बेटे के लिए तो प्रसाद चाहिए, बेटे के नाम का भी ले लिया, 150 ग्राम हो गया। फिर कहने लगा कि बच्चे बड़े शैतान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रसाद किसको मिलने ही नहीं देते, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस हाथ में प्रसाद देख लिया, दादाजी क्या लाए, दादाजी क्या लाए, बस हाथ में का प्रसाद ना दादी माँ को मिलने देगा, ना मम्मी को, ना आने वाले अपडाउन वाले पिताजी, उनको भी नहीं, बच्चे वहीं के वहीं चाट जाते हैं। अरे तो उनके लिए अलग से ले लो ना प्रसाद, और 100 ग्राम ले लिया, पूरा 100 ग्राम प्रसाद, और 50 ग्राम खुद खा गए, 150 ग्राम पूरा प्रसाद ले लिया, और भगवान को फटी नोट चिपका दी दक्षिणा में, और 9 रुपए 90 पैसे कैश कर लिए वहां पर। जो 50 साल से नोट नहीं चल रही थी वहां चला दी। विचार कीजिए कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। नींद में भी गुरु को दक्षिणा पूरी नहीं दे सकते। गुरु ने नींद में देह मांगी, वो ले तो नहीं जाते थे गुरु, लेकिन वचन तो निभा लेते थे, वचन तो निभा लेते, लेकिन नहीं, हाँ तो कह देते। हाँ कहने में क्या बिगड़ता है, फिर बाद में कह देते कि महाराज मेरा नहीं जमा, मैं क्या करूं। प्रवचन के लिए हाँ तो कह देते कि महाराज हाँ मैं करूंगा प्रवचन, और जिस दिन प्रवचन था उस दिन डांटे मार देते कि महाराज मेरी तबियत बरोबर नहीं है, किसी दूसरे से करवा दो। क्या बिगड़ जाता है? कुछ बिगड़ता है? ऐसे तो हम 1000 बार झूठ बोलते हैं, फिर एक दिन झूठ बोलने में क्या बिगड़ जाता है? बहुत मुश्किल है। गुरु की सेवा बड़ी ही कठिन है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो गुरु की सेवा करता है वही गुरु का ध्यान कर सकता है। जो गुरु की सेवा करता है वही गुरु का ध्यान कर सकता है। जो गुरु की सेवा नहीं करेगा वह गुरु का ध्यान नहीं कर नहीं पाएगा, और जो गुरु का ध्यान कर पाए वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है, मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, यह और परलोक के जितने भोग हैं प्राप्त हो सकते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं
ध्यानं श्रुं महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्वसौख्यकरम नित्यम मुक्ति मुक्ति विधायकम। हे पार्वती, ये सबको आनंद देने वाला, सुख देने वाला और मुक्ति मुक्ति प्राप्त करने वाला तथा भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करने वाला जो गुरु का ध्यान है, वह मैं तुम्हें कहता हूं। गुरु का ध्यान कैसे करना चाहिए? गुरु का ध्यान करना, बाकी और चीजों का ध्यान तो हम बिल्कुल आंखें मीच के करते हैं। हाँ, बाकी सब चीजें हमें ध्यान रहती हैं। इसको 50 दिए थे, ऐसे ही दिए थे कि ब्याज से दिए थे, कौन सी डेट में वापस करने के लिए बोला था, उससे लौट कर फिर से मिले हैं या नहीं मिले हैं, किससे लिए थे, किसको देना है, ये सब बातें हमें ध्यान में रहती। ध्यान का मतलब समझते हो? स्मृति के अंदर बिल्कुल दृढ़ होना। ध्यान का मतलब यह है कि वह बात कभी नहीं भूलना। गुरु का ध्यान का मतलब है कि गुरु को कभी नहीं भूलना है। सिद्धरामेश्वर महाराज उनके शिष्य को कहते थे, गुरुदेव रांगड़े उनके शिष्य थे, रामभाऊ रांगड़े, आर.डी. रांगड़े जिसे कहते हैं, फिलोसोफर ऑफ इंडिया, इंडियन फिलोसोफर थे, भारत की फिलोसॉफी, जिन्होंने इंडियन कल्चर एंड फिलोसॉफी नाम का एक अच्छा अंग्रेजी ग्रंथ लिखा है, और उनके अंग्रेजी ग्रंथ बहुत हैं। निम्बर्गी में जिनका समाधि का स्थान है, हिंचगिरी के पास, निम्बर्ग के पास, गुरुदेव रांगड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलगुरु थे, वे उनके कुलगुरु थे। एक बार गुरु से सत्संग हुआ, उन्होंने कहा कि हे गुरुवर्य, गुरु को कब कब याद रखना चाहिए, गुरु को ध्यान कब तक करना चाहिए, गुरु का ध्यान कब कब करना चाहिए? सिद्धरामेश्वर महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कब कब करना चाहिए, क्या इंस्टॉलमेंट से ध्यान करोगे? इंस्टॉलमेंट है गुरु का ध्यान करना। उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप तो भगवान हैं, भगवान को कौन सी जगह याद करना चाहिए और कौन सी जगह नहीं। एक भक्त थे, मल विसर्जन करते समय राम 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 कर रहे थे। हनुमान जी आसमान से जाते हुए देखा कि अरे कितना मूर्ख है, ऐसा काम करते हुए भी राम राम का जाप, अरे टट्टी करते हुए भी। एक चांटा लगा दिया, चांटा लगाया और चले गए। हनुमान जी दिखे तो नहीं, कुछ नहीं हुआ भक्त को। हनुमान जी राम जी के दर्शन के लिए गए। राम जी की एक तरफ की गाल पूरी सूजी हुई थी, मुंह सूज गया मुंह। हनुमान ने कहा कि प्रभु जी मुंह क्यों छिपा रहे हो? राम जी मुंह छिपा रहे हैं। उसने कहा कि बहुत मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। हनुमान जी नहीं दिखा सकता। उसने कहा कि क्या हुआ? ये देखो कितना सूज गया। उसने कहा कि कैसे? बहुत जोर से चांटा मार दिया है। उसने कहा किसने मारा है? मैं उसका प्राण ले लूंगा। उसने कहा कि अरे हनुमान जी, तू नहीं तो मारा, वो चांटा तू नहीं तो मारा, मैं और तुम्हें चांटा मारूंगा? अरे भगवान, आप तो मेरे प्रभु हो। उसने कहा कि तुम्हें याद नहीं, मैं उसके मुंह में बैठा हुआ था। कौन? वहां जो मल विसर्जन कर रहा था, मैं उसके मुंह में था, और तूने वहां पर चांटा मार दिया तो सीधा मुझे लगा ना, उसके मुंह को नहीं लगा। उसके मुंह में तो मैं बैठा हुआ था, इसलिए वो चांटा मुझे लगा। गुरुदेव रांगड़े ने पूछा कि प्रभु, हे गुरुवर्य, मैं आपका ध्यान कहां कहां करूं? तब सिद्धरामेश्वर महाराज, धोंडोपंत महाराज के गुरुवर्य, उन्होंने कहा कि हे रांगड़े, यह जो ध्यान है, यह ध्यान अति प्रसंग के समय भी, रति प्रसंग के समय भी, मति प्रसंग के समय भी करना चाहिए। तीनों प्रसंग को ख्याल करो। मति प्रसंग का मतलब मन लगा के ध्यान कर रहे हो, उस वक्त गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। अति प्रसंग के समय कोई परेशानी आ जाती है, बहुत परेशान हो रही है, अब तो मरना ही बाकी है, हम क्या करते हैं मालूम है? अगर पांव में कांटा लग गया, अति प्रसंग है, पांव में कांटा लग गया, बड़ा ही दर्द हो रहा है, आएगा
गुरु को याद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, हम दूसरे याद कर लेते हैं अति प्रसंग में। और रति प्रसंग में भी अगर आप हो तो वहां भी गुरु को नहीं भूलना चाहिए। मति प्रसंग, अति प्रसंग और रति प्रसंग। सिद्धरामेश्वर महाराज ने कहा, हे रानड़े, इन तीनों प्रसंग में, और दूसरी बात अप्रसंग के अंदर भी, जब कोई भी प्रसंग नहीं हो, कोई भी प्रसंग नहीं है, ना सुख है, ना दुख है, ना रति है, ना भोग है, कुछ भी नहीं है, नींद में सो रहे हैं, नींद में भी गुरु को याद करना चाहिए। सपनों के अंदर भी गुरु ही दिखना चाहिए। जिसको सपने में भी गुरु के दर्शन होते हैं, समझ लेना कि वहां अप्रसंग के अंदर भी गुरु के अंदर एक रूप हो चुका है। अति प्रसंग, मति प्रसंग, रति प्रसंग के परे जो है चतुर्थ अवस्था है, वहां स्वप्न में भी जागा हुआ है, स्वप्न में भी गुरु के साथ है। जागृति में तो छोड़ो, लेकिन सपने में भी गुरु को अपने नहीं भूला है। यह गुरु का ध्यान है। जिसके सपने में, नींद में भी गुरु साथ रहते हैं, बहुत दूर की बात है। सपने में जिसके गुरु साथ रहते हैं, समझ लेना चाहिए कि वहां अप्रसंग के अंदर भी गुरु का संग है, गुरु उसके साथ ही है और वह गुरु के साथ है। तब यह ध्यान किस तरह से करना चाहिए, यह ध्यान की अवस्था क्या है, यह विकट बात है। यह ध्यान की मध्य अवस्था है। यहां तक पहुंच गए तो समझ लेना कि हम ध्यान का मध्य किनारा जो है, सेंटर प्राप्त हो गया। अब सेंटर प्राप्त होने के बाद फिर छलांग लगाना कोई बड़ी बात नहीं। सेंटर जिसे मिल गया उसे छलांग कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप में अगर जाते हो और सेंटर मिल गया, आपने देखा होगा गोला फेंक करने वाले जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, उस गोले को बार बार आगे पीछे लाते हैं, बार बार आगे लाते हैं, और फिर ऐसा सेंटर का समय देखते हैं, मिडल टाइम देखते हैं, फिर गोला फेंकते हैं। दूसरी बात, स्विमिंग करने वाले जो लोग होते हैं, छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं, जंपिंग स्पॉट से, वे क्या करते हैं, 2 बार 4 बार वो जो एक पेडल होता है जहां पर वे खड़े रहते हैं टॉप के ऊपर, उस पेडल के ऊपर अपने आप को हिलाते हैं, एक पॉइंट ढूंढते हैं कि कौन से पॉइंट में जंप लगाना है। थोड़ा निरीक्षण करना। जंप के लिए स्पॉट देखते हैं, उसका केंद्र बिंदु देखते हैं, सेंटर देखते हैं, और जैसे ही सेंटर मिल गया छलांग लगा लेते हैं, छलांग लगा लेते हैं। ख्याल कीजिए। दूसरी बात, बॉक्सर देखते होंगे आप। बॉक्सर का मतलब जो बॉक्सिंग खेलते हैं, जो बॉक्सिंग खेलने वाले होते हैं, वे मारने के पहले अपने हाथों को हिलाते हैं। क्या करते हैं, क्यों, सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए, सेंटर, केंद्र बिंदु। बॉक्सिंग करने वाले बार बार अपने हाथों को हिलाते हैं, बार बार हिलाएंगे, और जैसा ही सेंटर पॉइंट मिल गया उसको पंच करते हैं। बॉक्सिंग, उसको बॉक्स मारते हैं, पंच करते हैं, सेंटर पॉइंट। सपनों के अंदर गुरु के साथ रहते हो, ध्यान का सेंटर मिल गया। अब छलांग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पंच करना कोई बड़ी बात नहीं है, जंप करना कोई बड़ी बात नहीं है, जंप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ख्याल कीजिए। हाँ, जंप लगाना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों कि सपनों के समय, ये कारण क्या है, सपने में ही गुरु का ध्यान, सपने में गुरु के दर्शन क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस वक्त मन जो होता है, मन अपने एकांत अवस्था में रहता है, मन दूसरे इंद्रियों में मिलित नहीं रहता है। अभी आपका मन सब इंद्रियों के साथ में उसका कनेक्शन है, हाथ हिलाने के लिए, आंखों से देखने के लिए, कानों से सुनने के लिए, जीवा से बोलने के लिए,
बुद्धि से विचार करने के लिए। ये सब कार्य अकेला मन कर रहा है, सेंट्रलाइज नहीं है, अभी वो सब जगह बिखरा हुआ है। लेकिन सपने के समय मन एक जगह होता है, सिर्फ सपने में ही होता है। मन एक जगह होता है, सेंट्रलाइज होता है। उस वक्त अगर गुरु आ जाते हैं, गुरु अगर आ जाते हैं, तब डायरेक्ट मन से गुरु का संबंध हो जाता है। और गुरु का संबंध मन से हो गया, मना सज्जना भक्ति पंथे चिदावे दरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जब मन उस भक्ति पंथ के पास चला जाता है, मन अकेला होते हुए उस गुरु के पास चला जाता है, गुरु मन को दिख जाता है, क्योंकि सपने मन देखता है। और सपने में जब गुरु होता है तो मन गुरु के आमने सामने हो जाता है, और उस वक्त तो मन गुरुमय हो जाता है। जिसका मन गुरुमय हो गया उसका ध्यान गुरुमय क्यों नहीं हो सकता? ध्यान गुरुमय क्यों नहीं हो सकता? दैट इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर है, ये सेंटर अवस्था है। इसीलिए वहां पर मन एकाग्र होता है, मन की अवस्था होती है। मन अपनी जगह नहीं छोड़ता है, मन जगह नहीं छोड़ता है। और मन की जगह न छूटने का कारण स्वप्न है। जागृति में मन बहुत सी जगह चला जाता है, मन बिखरा हुआ रहता है। जागृति में मन बिखरा हुआ रहता है। सुषुप्ति के अंदर मन जो है, सुषुप्ति में मन कार्यान्वित नहीं रहता है, ऑफ अवस्था के अंदर रहता है, मन ऑफ रहता है। लेकिन जब मन कार्यान्वित होता है उस वक्त स्वप्न शुरू हो जाते हैं, स्वप्न शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सेंटर मन है, मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। नामदेव को हरि मिले मन के ही प्रति। इसीलिए मन के साथ गुरु को लगाना है। मन के साथ जिसके गुरु के संबंध हो गए, मन जिसका गुरु पर लग गया, अर्थात मन में गुरु जिसके बस गया, समझ लेना कि ध्यान उसके लिए कोई कठिन नहीं। मन के अंदर पहली बात तो ये है महाराज कि हम दिन में अगर आप दिख गए तो महाराज इधर दिख रहे तो कहीं चाय तो नहीं पिलाना पड़ेगी, है ना? चाय तो नहीं पिलाना पड़ेगी, कुछ काम तो नहीं कह देंगे महाराज, 4 पेड़ लगाने के, गड्ढे खोदने का तो काम नहीं कह देंगे। 4 पेड़ लगाने हैं, गड्ढे खोदने का तो नहीं कह देंगे। अभी महाराज के मुंह से निकल गई बात कि गड्ढे खोदना है, इसीलिए जैसे ही पोथी हो जाएगी प्रसाद लो या मत लो, घर पे खसक चलो। हम जागृति में भी उसके साथ रहना नहीं चाहते तो सपने में क्या चाहेंगे? सपने में क्या चाहेंगे? इसीलिए सपने में वहां गुरु के साथ उसी वक्त रहना चाहता है जब वह उससे प्रेम करता है। कोई प्रेमिका, श्रीदेवी वगैरह वगैरह अगर आपकी फेवरेट सपने में आ जाए तो आप सपने से उठना नहीं चाहते, और आंखें बंद कर लेंगे और देखेंगे, और आंखें बंद करेंगे और देखेंगे। क्यों? कि वो आपकी फेवरेट है। वो जितनी देर देखेगी उतना अच्छा रहेगा, जितनी देर देखेगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु सपने में आ गए तो नींद खुल जाएगी। अगर गुरु फेवरेट है, गुरु से अगर आपकी लगन है, गुरु से अगर प्रेम है, तो फिर गुरु सपने में आते ही आप कहेंगे कि हे भगवान, मुझे तो महास्वप्न में ले चलो। मैं इस निद्रा में क्या है, उस महानिद्रा में सोना चाहता हूं, मैं मरना भी पसंद करूंगा। अगर मरने के अंदर नींद सपना आता हो तो मैं वो सपने में भी जाने के लिए तैयार हूं। ये नींद जो है तो एक मृत्यु है। अगर पूरी मृत्यु जिसे महानिद्रा कहते हैं, उस निद्रा में अगर सपना, मुझे मालूम नहीं कहें कि नहीं आते हैं, मुर्दों को सपने आते हैं, मुर्दों को भी सपने आते हैं। इसीलिए मुर्दे जागते भी हैं, मुर्दे सोते भी हैं तो मुर्दे जागते भी हैं। कब्रिस्तान जागते हैं, कब्रिस्तान जागते हैं। बेताल 25 शायद किताब होगी, बेताल 25 में पढ़िए। राजा विक्रमादित्य एक मुर्दे को अपने कांधे पर ले जा रहे हैं, बेताल के साथ में ले जा रहा है। बेताल उस मुर्दे में प्रवेश किया हुआ है और एक मांत्रिक उस बेताल को बुला रहे हैं। वो मुर्दा उससे 25 प्रश्न पूछता है और हर
प्रश्न का जवाब, हे राजा विक्रमादित्य अगर दिया तो ठीक, नहीं तो मैं तेरे सर के 1000 टुकड़े कर दूंगा। और राजा विक्रमादित्य जैसे सवाल का जवाब देते हैं, वैसे ही वहां मुर्दा उठ के फिर से अपने कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। सारी रात भर 25 बार उस कब्रिस्तान से उस मुर्दे को उठा उठाकर विक्रमादित्य लाते हैं बेताल बच्चे से। मुर्दे जाग सकते हैं तो वे सोए हुए होंगे, अगर वे सोए हुए हैं तो उनको सपने भी आते ही हैं, वहां भी सपने हैं, वहां भी सपने हैं। हम जो कहते हैं ये बहुत दूर की बात है, आपको समझ में नहीं आएगी। मरने के बाद जो नर्क या स्वर्ग का जो सुख मिलता है वहां मुर्दा सपना देखता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क जो है यह बात भी सपनों के ही अंदर है। जैसे ये दुनिया सपना है ऐसा स्वर्ग और नर्क भी सपना है, परंतु वह सपना मरने के बाद दिखाई देता है कि हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं, हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं। जो आदमी सपने में डर जाता है वह चिल्लाकर रोकर उठता है, अर्थात उसने नर्क का सपना देख लिया। जो आदमी आनंदित होता है नींद में भी हंसता है, कुछ लोग नींद में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं, दिखाई देता है तो वह स्वर्ग की अवस्था है। जब बुरा सपना दिखाई देता है तो वह नर्क की अवस्था है। और मुर्दे भी सपना देखते हैं, मुर्दा खेल खिलाया, मुर्दा जो है हाँ, चिता में जलूं न सोऊं कब्र में नहीं हाथ डाल के आऊं, साधो मैं मुर्दा अजब रहा हूं। अजब मुर्दा है ये, मुर्दा कभी जाता नहीं है, सपना ही देखता है। इसीलिए गुरु का ध्यान कैसे करें, सपने में भी गुरु का ध्यान कैसे हो, ये कल के दिन हम देखेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज